प्रयागराज में लगभग 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को समय रहा होगा यही दोपहर का लगभग 1 बजे के आसपास एक बड़ी दुस्साहसिक घटना हुई थी, जहां तत्कालीन बसपा विधायक की गाड़ी को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें तत्कालीन विधायक राजू पाल और उसके 2 साथियों की मौत हो गई थी। यह दुस्साहसिक घटना थी जिसका मुकदमा राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने धूमनगंज में पंजीकृत कराया था और बहुत लंबा अंतराल होने के बाद जब मुकदमे में आरोपियों को लेकर विवेचना में कोई प्रगति नहीं हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2016 में सीबीआई जांच होना शुरू हुई और सीबीआई जांच के दौरान आज शुक्रवार को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। यह अपने आप में बड़ा मामला है और यहाँ पर हम मौजूद हैं इस समय। ये स्वर्गीय राजू पाल की समाधि स्थल है नीवा में, जहाँ उनके घर पर है और यहाँ पर समाधि स्थल पे भी बहुत से लोग मौजूद हैं। इस फैसले को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं और उन्हें क्या खुशी है, और उनके गांव के भी लोग हैं, आस-पास रहने वाले भी लोग हैं, लेकिन कुल मिला के ये सब नागरिक यहाँ शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के हैं। सबसे पहले सवाल है कि ये फैसला आया है, फैसला तो आपने सुना ही होगा। सुना है। तो इस प्रक्रिया में अगर आप कहना चाहेंगे तो कैसा फैसला है? प्रतिक्रिया में यही कहना है कि न्याय बहुत विलम्ब से मिला है। इसको बहुत पहले 4-5 साल के अंदर मिल जाना चाहिए, जो कि सरकार का फेल्योर है पहले पूर्ववर्ती सरकारों का। अब ये सरकार आई उस पर जोर दिया है, तो ये डिसीजन हो चुका है। 16 में सीबीआई जांच के लिए आदेश हुआ था और 17 से योगी बाबा की सरकार बनी। हाँ, तो इसीलिए इस अंतर पर आया कुछ? बहुत अंतर आया है। अगर योगी सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार या किसी की सरकार रहती, तो ये निर्णय नहीं आ पाता। इसको दबा दिया जाता। फिलहाल निर्णय आने में 19 साल लगे, लेकिन जो निर्णय आया वो सराहनीय है। जो निर्णय आया है विलम्ब जरूर हुआ, निर्णय जो आया बहुत सही आया। सही आया जी। राजू पाल यहाँ के जैसे उनका यहाँ बचपन बीता, जवानी बीती, फिर यहाँ से विधायक बने। जी तो ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी दुस्साहसिक घटना हुई, जी। उसको आप उस समय कैसे लेते? अरे भाई उस समय का वो आदमी बहुत अच्छे थे, अपने अपने एरिया के लिए बहुत बढ़िया काम किया। भाई राजनीति के मुद्दे में वो मारे गए बेचारे, यानी कि ये गलत हुआ था और जो निर्णय भी आया देर सवेर आया, सही आया। राजू पाल के साथ जब दुस्साहसिक घटना हुई तो क्षेत्र में पूरी तरह से लोग बवाल भी हुआ, आक्रोश भी हुआ, काफ़ी लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। प्रशासन से, सरकार से लोगों को तकलीफ थी और ये मामला चलते चलते 20 साल लगभग हो गए। फैसला तो आया, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन ये फैसला आपको कैसा लगता है? कैसा लगेगा? 19 साल पहले किसी ने प्रशासन के खिलाफ काम किया, इतना गलत कार्य किया, अपने हाथ में ले लिया, अनुशासनहीनता का काम किया, खुलेआम पब्लिक के सामने ऐसा किया। ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत विलम्ब हुआ। जो जैसा करे उसे मिल जाना चाहिए, कहीं न कहीं ये सरकारों का तुरंत मिल जाना चाहिए, 2-4 महीने में निर्णय होना चाहिए। तो अब जो निर्णय हो रहे हैं उसको लेके आप हाँ, तो 2-2 निर्णय हुए हैं, दोनों अच्छे हुए हैं। दोनों अच्छे निर्णय जो जैसा करेगा वैसे मिलेगा भाई। करने का फल मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जो जैसा करेगा वैसे मिलना चाहिए, लेकिन तत्काल मिलना चाहिए। हाँ। अगर विलम्ब से नहीं, न्याय कोई भी अगर अपना ले रहा है, शासन के खिलाफ काम कर रहा है, शासन के अनुकूल काम करिए। जिसका जो कार्य जो करें, हम राजू पाल को नहीं कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, ना कह रहे हैं अतीक अहमद बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी को ये अनुमति नहीं देती है शासन के अपने हाथ में कानून ले, कानून को उल्लंघन करे उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कानून और संविधान कोई भी हो, उससे बड़ा कोई नहीं है। जी। सपा की सरकार थी उस समय और सपा का अतीक अहमद के ऊपर हाथ था, इसीलिए कांड हुआ, इसीलिए इसको दबाया गया था। तो कहना नहीं चाहिए कि एक ऐसी सरकार थी जो निष्पक्ष नहीं। निष्पक्ष क्या, खुलेआम मर्डर कराती थी सपा, और क्या, उन्हीं के देन था ये। उस सरकार की देन में एक विधायक की हत्या हो गई। इससे उसी सरकार की देन में एक अरे और विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। वो तो हुआ था उसी की सरकार हाँ? के दिन। ऐसी सरकारें थी जब विधायक की हत्या होती थी। हाँ, तो अब की सरकार में क्या अंतर है तब की? अब सरकार में किसी की हिम्मत नहीं कोई चू कर दे, कोई चू नहीं कर दे। हाँ, अब तो तत्काल इस चौराहे पर आप कोई घटना करें, अगले चौराहे पर आप मारे जाएंगे। एक बड़ा विश्वास जगह हाँ लोगों में। कानून व्यवस्था को लेके ही सरकार भी कुछ आगे वाली जो है। उनके पीरियड में जब विधायक मारे गए थे, बाबा जी के पीरियड में बदमाश मारे जा रहे हैं। कुल मिला के कानून व्यवस्था का जो उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी। वैसे मिलनी चाहिए, हमेशा आगे भी होना चाहिए। जो भी कानून, हमारा विचार ये है कि आम जनता के लिए मैसेज है
कि हम कानून के दायरे में नहीं रहेंगे और थोड़ा भी इलीगल करेंगे तो उसका दबोच लिया जाए कानून के मध्य से। कानून उस पर सख्त कार्रवाई करेगी और ये आज के लिए बहुत अच्छा संदेश है सभी के लिए, हम सभी के लिए कि जस करनी तस भरनी। ये सत्य है, रामायण महाभारत में है, वैसे ही आज हो रहा है। फिलहाल राजू पाल के साथ तो निर्णय मिलने में बहुत समय लगा। अब इसमें काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने दखलंदाज किया जिससे लेट हुआ, लेकिन बाबा की सरकार जो है इस पर गंभीरता से काम कर रही है। आप भी मानते हैं इस बात को कि आपका विधायक था, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, हाँ। आज न्याय मिला? अन्याय हुआ था, बल्कि पूरी जनता के साथ उस समय हुआ था शहर पश्चिम के। हाँ, आज फैसला सुन के बहुत खुशी हुई। देर में आया लेकिन खुशी हुई। ये देन अगर माने तो किसको है, कानून की देन है या इसमें कुछ सरकार नहीं, का भी हाथ है? देखिए जैसे जजों की संख्या कम है तो सरकार को चाहिए कि जजों की संख्या बढ़ाएं और संविधान के दायरे में सजा मिलनी चाहिए। कुछ युवा भी हमारे साथ में हैं और यहाँ के स्थानीय हैं। राजू पाल के साथ खेला कूदा समय भी बीता होगा, वो पल भैया भी हमारा बचपन का साथी था। बचपन का साथी। हाँ, बचपन पूरे गांव को बहुत खला, इस पूरे शहर पश्चिमी को खल गया, इतना ज़्यादा खला, छोटे-छोटे बच्चों को खल गया। उस घटना को लेके हाँ, लगातार आप लोग हाँ। एक आस लगा के बैठे थे कि कभी फैसला आएगा। पूरा यहाँ का विकास रुक गया जब से वो चला गया बेचारा। नहीं कितना विकास हो जाता है यहाँ का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चों का, सभी का भला होता है। एक उत्तराधिकारी तो मिला हाँ। था, लेकिन उत्तराधिकारी ने ये कोशिश की कि न्याय मिल जाए। न्याय, तो लेकिन न्याय मिला आज आपको? हाँ, न्याय मिला है, बहुत अच्छी तरह से न्याय मिला। थोड़ा संतोष ही मिला लेकिन न्याय तो मिला। तो न्याय के पीछे सीबीआई की जांच है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो इन दोनों को लेके आपको क्या विश्वास भैया है? योगी जी की सरकार बड़ी अच्छी सरकार है, ना कोई गुंडागर्दी है, ना कुछ है। आदमी जब चाहता आता है, जाता है, कोई बोलने वाला नहीं। आप ही के साथीगण कह रहे हैं हाँ। कि फैसला ऑन द स्पॉट भी होना चाहिए। भैया वो हम लोग के जैसा साथी थे, यहाँ उठते थे, बैठते थे, घर में खाना-पीना सभी कुछ होता था, साथ में जब थे तो। कई लोग जुड़े भी थे, पूरा ये गाँव। जगह जो है जहाँ कहते हैं कि ये समाधि स्थल बन गया, यहीं राजूपाल बैठते थे, हाँ। खाते थे, रहते थे। यहीं बैठे हाँ? उनकी याद में समाधि बनी और बाद में मंदिर भी बना। मंदिर तो पूरे गांव के लोग अभी भी उनको याद कर रहे याद करते हैं, अभी तक का जब तक रहेंगे याद करेंगे। हैं। अच्छे, बहुत अच्छे आदमी। आपका तो बचपन बीता रहा होगा, बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, लेकिन खैर, सुना तो होगा। सुने थे, ठीक है, अच्छे इंसान थे, सभी के दिलों में। ऐसे तो मतलब कि यहाँ के लोगों के लिए तो मसीहा ही। आप भी यहाँ के स्थानीय हैं? जी आप हाँ, बिल्कुल। मैं यहीं पे रहता हूँ, नीवा का निवासी। नीवा का और निवासी यहाँ हैं। पे रही राजू पाल की जो है हत्या जो किए थे, उनको जो है आज सज़ा जो है मिल चुकी है। हाँ, और इससे पहले भी जो जैसा किया वैसा पाया। और आगे अगर इस तरह होता रहेगा, इसी सरकार में एक अच्छी चीज़ है कि न्याय प्रक्रिया का जो है प्रोसेसिंग जो है फॉरवर्ड हो रही है। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है। पहले ने जो न्याय प्रक्रिया थी बहुत धीमे जो रेंग रही थी, वो रेंगना मैं कहूँगा उसे। अब जो है ये फॉरवर्ड होकर के जो है आगे स्तरीय उच्च स्तर पे जो है आगे बढ़ रही है, अग्रसर है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार के और न्यायालय की कि जो विवेचना करते हुए सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जो है किया गया है कार्य। और ये डिसीजन लेकर के और सभी समाज को जो है ये मैसेज दिया गया कि सही तरीके से रहें और जो भी गलत करेगा उनको जो है सज़ा मिलनी ही है और न्यायालय से कोई बच नहीं पाएगा, चाहे जो भी हो। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि राजूपाल हम लोगों के बीच खेले कूदे थे, बड़े हुए थे, युवा हुए थे और इतना ही नहीं, उनको लोगों ने इतना आत्मबल दिया था, बाद में उनको सम्मान दिया था, विधायक चुन लिया था। क्षेत्र का विकास रुक गया राजूपाल के न होने से, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि न्याय की आस थी। सरकार ऐसी बनी जिससे कहीं कुछ कल्याण नहीं हुआ था, बाद में परिवर्तन हुआ, योगी सरकार बनी और लोगों का कहना है कि जैसा उन्होंने कहा था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, ज़ीरो टॉलरेंस को मेंटेन किया। सीबीआई जांच जो थी वह दौड़ चली, जैसे कहा उन लोगों ने कहा कि रेंग नहीं रही थी, दौड़ने लगी और अंतोगत्वा भले ही समय लगा, लेकिन राजूपाल जो तत्कालिक विधायक थे, तो यहाँ के इनके अपने विधायक थे, उनके हत्यारों को सज़ा मिली और सज़ा भी ऐसी जो नज़ीर बनी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह।